किसी गांव पंचायत में जाइए, जहां पे 500 घर यादव है ना, वहां 400 घर पासवान भी है। 2011 के बाद सब लोग शादी किया, बच्चा पैदा किया, सबका संख्या बढ़ गया। दूसरा शादी किया, संख्या नहीं बढ़ा। तेजस्वी भाई और चिराग पासवान का ही मिली भगत है पासवानों की आंकड़ा कमाया तो, कि माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तब जाके गया में पिंडदान किया जाता है, लेकिन ये दो माँ जिंदा है और उससे पहले ही पिंडदान कर रहे हैं। भाई कौन सा पिंडदान है? पितृपक्ष में कौवे को आप ऑस्ट्रेलिया के कौवा को खिला रहे हैं, यहाँ भारत के कौवा को खिलाना चाहिए, वैशाली के कौवा को खिलाना चाहिए, गया के कौवा को खिलाना चाहिए। दुसाधों की ताकत पे किसको टिकट मिलता है? भूमियार को, राजपूत को, ब्राह्मण को। आज जो युवा नौजवान जिंदाबाद कर रहे हैं, चिराग भैया जिंदाबाद, वो आज IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर होते अगर उनके पिताजी 7 मंत्रालय में चपरासी की नौकरी दे देते, उसके पिताजी जो जिंदाबाद कर रहे हैं। आपको पच नहीं रहा है पासवान जाति का व्यक्ति कोई कोट पैंट पहन के ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा है तो? साहब भाई को बहुत बहुत बधाई कि आप पूरे जिंदगी आप कोट पे नहीं है, लेकिन वो गरीब का बेटा, दुसाध का बेटा, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा कब कोट पहन करके ऑस्ट्रेलिया जाएगा? ये बातें हैं। बिहार में जातिगत जनगणना हो गया है, सभी नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान दलित समाज के नेता कहते हैं अपने आप को, वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके इसका विरोध भी कर रहे हैं। और वहाँ से एक तस्वीर आई कि वो पिंडदान किए हैं। तो हमारे साथ राजकुमार पासवान है, उनके ही जहाँ से चर्चा है कि चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से भी चुनाव लड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में है साहब, वहाँ से विरोध कर रहे हैं जाति जनगणना का। देखिए, हेलीकॉप्टर में चलने वाले साहब जरूर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लेकिन हमारे नेता हाजीपुर के जो लगातार सांसद रहे, हाजीपुर को माँ बोलने वाले उस सम्मानीय नेता का पिंडदान कहाँ करते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। क्या चिराग भाई शूटिंग वूटिंग कर रहे थे क्या? चिराग भाई बताइए बिहार के आवाम को कि क्या आप हिंदू धर्म के अनुसार किए? पिताजी को अगर पिंडदान किए तो आप सर भी नहीं मुड़ाए, माथा भी नहीं मुड़ाए रे भाई। ये कैसा पिंडदान है? और होटल में डाइनिंग टेबल पे, और वो टेबल पे जो अंग्रेज लोग और ऑस्ट्रेलियन लोग नॉनवेज खाता होगा, उस टेबल पे फोटो भी नहीं मिला। स्वर्गीय रामविलास जी का फोटो भी नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया में। मोबाइल में फोटो। और सुन लीजिए, हमको जहां तक पता है, मैं जहां तक जानता हूं कैप साहब, कि हिंदू धर्म के मुताबिक अगर माँ बाप जिंदा है तो उसका पिंडदान नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। पाप कर दिए चिराग पासवान। चिराग पासवान पाप कर दिए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका से सब लोग पिंडदान करने कहाँ जाता है? गया। हाँ, गया। अब वो पिंडदान कर रहे हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया में। ये कैसा खेल बेल खेल रहे हैं भाई? ये चिराग पासवान संघी हैं और संघ भाजपा के ओरिजिनल दलित है, नागपुरी संघी दलित है, ओरिजिनल दलित है, नागपुरी संघी दलित है। बिहार में जातीय जनगणना हो रही थी, अब वो ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के लहरों का मजा ले रहे थे। वहां पे मुखर होके बिहार में कौन बोला? इंजीनियर राजकुमार पासवान बोला। क्या बोलना था उनको, ये बताइए। ये बोलना था कि पासवान जब 2011 में 6% के पार था रे भाई, तो आज 5.3% कैसे हो गया? ये बताइए। अगर मिल भी गई भागीदारी, स्वागत है कि यादव के बाद सबसे ज्यादा अगर ताकतवर संख्या में कोई है तो पासवान है, तो अब तो भागीदारी सुनिश्चित कीजिए ना। लोकसभा में हल्ला कीजिए ना, विधानसभा में हल्ला कीजिए ना। महागठबंधन के से तेजस्वी भाई और नीतीश कुमार जी और नेता प्रतिपक्ष जो भाजपा का ये विपक्ष में बैठते हैं, इन लोग की अब जिम्मेवारी फिक्स हो गई कि संख्या अनुपात भागीदारी दो। इंजीनियर राजकुमार पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री कब बना रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि सदन में कब पहुंचा रहे हैं आप? लोकसभा विधानसभा कब पहुंचा रहे हैं आप? साहब इसकी बात होनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि दुसाधों की संख्या कम करके बताइए। चिराग तो ये नहीं बोल रहे हैं साहब। चिराग को आंकड़े पता हो तब ना। वो बिहार के बहुत सारा भौगोलिक स्थिति को नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है, और उनके समाज के जो युवा नौजवान जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके पिताजी के और उनकी गुलामी के कारण, जैसे देश 200 साल गुलाम था ना अंग्रेज के हाथे, उस तरह से 50 साल आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के हाथों और भाई चिराग पासवान के हाथों। आज जो युवा नौजवान जिंदाबाद कर रहे हैं, चिराग भैया जिंदाबाद, वो आज IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर होते अगर उनके पिताजी 7 मंत्रालय में चपरासी की नौकरी दे देते, उसके पिताजी जो जिंदाबाद कर रहे हैं। रेलवे में, कोल माइंस में, योजना विभाग में, दूरसंचार में, ये बहुत सारे विभाग थे, 7 मंत्रालय था,
उसमें अगर जिंदाबाद करने वाले को पिताजी को नौकरी दे देते ना, तो आज सभी सरकारी पदों पे होते, चपरासी से लेके क्लर्क से लेके IAS IPS तक। आपको पच नहीं रहा है पासवान जाति का व्यक्ति कोई कोट पैंट पहन के स्टेडियम घूम रहा है तो? साहब भाई को बहुत बहुत बधाई कि आप पूरे जिंदगी आप कोट पे नहीं है, लेकिन वो गरीब का बेटा, दुसाध का बेटा, अनुसूचित जाति जनजाति का बेटा कब कोट पहन करके ऑस्ट्रेलिया जाएगा? ये बातें हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? जल रहे हैं चिराग कोट पैंट? क्यों जलेंगे रे भाई? वो अगर फिल्मी दुनिया वाला हीरो स्मार्ट है तो इंजीनियर राजकुमार पासवान ही कम स्मार्ट नहीं है। और वो JNU का मुंह नहीं देखा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा है। इंजीनियर राजकुमार पासवान दिल्ली का मुंह देखा है, दिल्ली से इंजीनियरिंग किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 7 साल नौकरी किया है। दुसाध का नेता नहीं मानते आप उसको? हाँ, दुसाध को नेता नहीं मानते चिराग पासवान? क्या कहे, गुलामी से बाहर निकलना होगा और अब बिहार में खेला होगा। CM चिराग पासवान। सुनिए, ये पिछड़ों वाले ने जो खेला किया है ना, मिल करके तेजस्वी भाई और चिराग पासवान का ही मिली भगत है, पासवानों की आंकड़ा कमाया तो चिराग ने कम करवा दिया पासवानों के। बिल्कुल, इसको समझना होगा। नहीं समझते हैं, कैसे बोल सकते हैं आप? हम बोल रहे हैं ना। ये रे भाई, किसी भी बिहार के जिला में जाइए, किसी गांव पंचायत में जाइए, जहां पे 500 घर यादव है ना, वहां 400 घर पासवान भी है। जहां पे जिस जिले में, जिस प्रखंड पंचायत में अगर 500 घर दुसाध है, वहां पे 400 घर यादव भी है। तो वो लोग 14% और हम लोग 6% से 5.3%। ये कौन सा खेला हुआ रे भाई? खेला हो गया। 2011 के बाद सब लोग शादी किया, बच्चा पैदा किया, सबका संख्या बढ़ गया। दूसरा शादी किया, संख्या नहीं बढ़ा। हाँ, इंजीनियर राजकुमार पासवान खड़ा है, जातीय जनगणना संवाद करेंगे हम, समझे? और भाई तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार जी को उसके आंकड़े देंगे, संख्या बताएंगे कि बिहार में दुसाधों की संख्या क्या है। मेरे अनुसार, ऐसे तो ये फर्जी जातीय जनगणना है, लेकिन मेरे अनुसार 8 से 9% होना चाहिए। और भाई चिराग पासवान जैसे हेलीकॉप्टर में घूमने वाले, ऑस्ट्रेलिया में पिंड दान करने वाले, फिल्मी शूटिंग कर रहे, क्या कर? पेट में क्यों दर्द हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में पिंड दान कर दिए तो? साहब, क्या पेट में दर्द क्यों होगा? आप शिप पे कर रहे हैं, होटल में कर रहे हैं, वैसे पिंडदान होता है हिंदू धर्म के अनुसार। आप सिखाइएगा उनको, चिराग को, पढ़े लिखे इंजीनियर। जिस धरती को दुसाधों के भगवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जिस धरती को माँ कहते थे ना, तो कोन्हारा घाट पे जाकर के पिंडदान करे रे भाई। बीटेक किया है, सब पता है उसको, चिराग पासवान को। आप तनिषा जा करके इलेक्शन कमीशन के साइट पे देखिएगा। इंटरव्यू में नहीं देखे आप क्या बोले थे हम कट में? उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में, आई डिड ए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो आई नो वेरी वेल कि भाई चिराग पासवान, प्लीज टेल मी ऑफ द बिहार पीपुल्स, व्हाट इज योर डिग्री, वेयर इज योर डिग्री? कहे ना, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले से कम पढ़े लिखे हुए नहीं है हम। अंग्रेजी तो वो बोल रहे हैं, आप ही को जलन हो रहा है। गलत बोले हैं क्या भाई? बोले हैं फराटेदार अंग्रेजी। चिराग पासवान आ जाए, दो हाथ हो जाए आमने सामने किसी भी राष्ट्रीय चैनल पे। आप भी एक बड़े आईडी के ये है ना रिपोर्टर, आप कभी बुला लीजिए, तो आमने सामने कर लीजिए, आप जीतिएगा उनसे, फरिया लीजिएगा। साहब, पैसे में नहीं जीत सकता हूँ, लेकिन बौद्धिकता में मैं बहुत आगे हूँ। और उनके साथ कौन कौन खड़े हैं? दुसाधों की ताकत पे किसको टिकट मिलता है? भूमियार को, राजपूत को, ब्राह्मण को। आज जिसको टिकट देना चाहिए, परिवार के अलावा किसी गरीब दुसाध दलित को देते नहीं है टिकट। तो आप बात कर रहे हैं, तो पिंडदान सार्थक होता गया में और वैशाली जिला हाजीपुर के कोन्हारा घाट में। ये सार्थक नहीं है, निरार्थक है। हिंदू धर्म के अनुसार मुझे जहाँ तक पता है कि माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तब जाके गया में पिंडदान किया जाता है। लेकिन ये दो माँ जिंदा है और उससे पहले ही पिंडदान कर रहे हैं। भाई कौन सा पिंडदान है? पितृपक्ष में कौवे को आप ऑस्ट्रेलिया के कौवा को खिला रहे हैं, यहाँ भारत के कौवा को खिलाना चाहिए, वैशाली के कौवा को खिलाना चाहिए, गया के कौवा को खिलाना चाहिए। तो चिराग पासवान ने ऑस्ट्रेलिया में पिंडदान किया कि आप बिहार में बवाल है।